ओम शांति। आपका प्रश्न है, दूसरों के दुख सुनकर, देखकर घबरा जाते, क्या करूं? यह आपकी आदत है। यह आदत आपने बनाई है। हर आत्मा अपने संस्कारों को खुद क्रिएट करती है, खुद बदलती है। अब आपको सीखने की जरूरत है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि, अपनी आदतों को परिवर्तन करने की विधि। वो विधि स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा आकर बताते, बच्चे आप सबसे पहली बात निश्चित करें कि एक आत्मा है। आप ये शरीर नहीं है। आप क्या हैं? एक आत्मा है। जब आप आत्मा इस शरीर में प्रवेश करते हैं, तब ये चलता फिरता शरीर बनता है। फिर इसे जीव आत्मा कहा जाता है। जब इस जीव आत्मा में से आत्मा निकलती है, तो इसे बिना आत्मा के शरीर कहा जाता है। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव शरीर जीव को कहा जाता है, आत्मा को नहीं। इस बात को हम समझेंगे। आत्मा जब शरीर में जमा होती है, आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा या आत्मा सहित जीव सजीव। बहुत ध्यान से समझना है। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। जीवन तभी शुरू होता है जब आत्मा गर्भ में शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, जीवन समाप्त। आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में होती है। यहां जो आप देख रहे हैं, यहां से 3 इंच अंदर, 4 इंच भी हो सकता है। किसी का सिर बड़ा हो, किसी का सिर छोटा भी हो सकता है। अनुमानतः यहां से 3-4 इंच अंदर आत्मा होती है। वो स्थान होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जहां ये ब्रेन टिका हुआ है। आत्मा यहां से बैठकर पूरे शरीर से कंट्रोल करती है। आत्मा और एटम, इन दोनों का आपस में नाम से भी संबंध है और
इनके गुणों से भी हमें संबंध देखने को मिलता है। एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आउटर लेयर है, जो रिंग आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिसे बोलते हैं, ये दोनों के रक्षक है। और बुद्धि और संस्कार इनर पार्ट में होते हैं, अंदर के हिस्से में होते हैं। आदतें भी आत्मा के अंदर होती हैं, बुद्धि भी आत्मा के अंदर होती है, और आउटर लेयर को इलेक्ट्रॉन या मन कहते हैं। अब आत्मा इस शरीर के अंदर जो 3 पार्ट बजाती है, उसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है बुद्धि को और शरीर को जोड़ने का। आउटर लेयर है ना ये, तो शरीर के अंदर जो भी संदेश आता है ब्रेन में, आत्मा उसे यहां बैठकर रिसीव करती है, और मन आत्मा में बुद्धि को संदेश देता है, और बुद्धि फिर फैसला करती है क्या करना है क्या नहीं करना। और बुद्धि जो भी फैसला करती है वो संस्कार के हिसाब से करती है। बुद्धि जो भी फैसला करती है वो आदतों के हिसाब से करती है। जो आपकी आदत बनी हुई है उसी आदत के हिसाब से वो बुद्धि फैसला करती है। और जो बुद्धि फैसला करती है वो मन इस शरीर के द्वारा कराता है। यदि हमारे आदतें अच्छी हैं तो हमारे फैसले भी अच्छे होते हैं, तो हमारे द्वारा कर्म भी अच्छे होते हैं। यदि हमारी आदतें खराब हैं तो हमारे निर्णय भी ऑटोमेटिक क्या होंगे, गलत होंगे। तो अब हम सही निर्णय करें, सही आदतें बनाएं, उसके लिए भी विधि मैं बता रहा हूं। पर उस विधि को सीखने के लिए अच्छी तरह मैं सिर्फ एक आदत को बनाना सिखा रहा हूं। जैसे आपकी आदत है कि प्रतिदिन आप सवेरे लेट उठते हैं, और आज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया कि प्रातः उठने के क्या लाभ हैं। अब आप अगले दिन सोच लिया आपने कि मुझे भी सवेरे उठना है। अगले दिन प्रातः समय का जो भी अलार्म लगाया था उस समय आप उठने लगे तो पुरानी आदतों ने रोका। क्या पड़ी है तेरे को, ये तो पागल हैं, कहते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, बताते रहते हैं, इनकी बातों पर चलेंगे तो बस हो गया काम, सो जा। अब ये युद्ध चलेगा पुरानी आदत और मन के बीच में, और बुद्धि जज की कुर्सी पर बैठी है। अब यदि मन अच्छी तरह अपनी बात समझाने में जो कल बताई गई थी सक्षम हो जाता है तो वो बिस्तरा छोड़ देता है और सैर पर चला जाता है। अब एक बार कर्म किया, और जो कर्म आप बार बार करेंगे, रोजाना आप उठकर सैर करने जाने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको भय का संस्कार बन गया। अब जैसे जैसे आप सत्य को समझते जाएंगे तो भय के संस्कार से मुक्त होते जाएंगे, आदतें आपकी चेंज होती जाएंगी। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बेसिक कोर्स भेजा जा रहा है, जिसको
आप क्लिक करके देखेंगे, नीले रंग में जो बने होंगे लिंक, उन्हें आप क्लिक करके देखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आएगा राजयोग चित्र प्रदर्शनी, जिसे हम बेसिक कोर्स कहते हैं। उन चित्रों पर बहुत अच्छी तरह आप समझ सकेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा के संग से हम कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, हम कैसे पतित से पावन बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। जैसे जैसे आपका ये कोर्स पूरा होता जाएगा, आप भय मुक्त होते जाएंगे। आप स्वयं के भी, किसी के भी कितने बड़े दुख, कितनी बड़ी भय, कितनी बड़ी चिंता के हर समस्या का आप सहज रीति समाधान कर सकेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।